नमस्ते सभी सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, आपके एनर्जी के ऊपर। हर इंसान के अंदर एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म के अंदर होती है। कभी वो एक्साइटमेंट के फॉर्म में होती है, कभी वो रेस्टलेसनेस के फॉर्म में होती है और कभी वो फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में होती है। सवाल ये नहीं है कि आपके पास एनर्जी है या नहीं है, सवाल ये है कि उस एनर्जी को आप किस दिशा में यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप दिशाहीन हो, डायरेक्शन लेस हो, तो वो एनर्जी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन भी बन सकती है, जैसे कि ओवर थिंकिंग, चिंता, कंपैरिजन, स्क्रोलिंग, सेल्फ डाउट। और फिर हम लोग बोलते हैं यार मेरे पास तो मोटिवेशन ही ख़त्म हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि अपने एनर्जी को, अपने रॉ एनर्जी को कैसे यूज़ करना है और कैसे दिशा में लगाना है, एक दिशा में, फोकस की दिशा में। तो सबसे पहली चीज़ है कि एनर्जी को वक्त दो, उसे जज मत करो, उसे फ्लो होने दो। क्योंकि कभी कभी इंसान को ऐसे लगने लग जाता है, रेस्टलेस लगने लग जाता है कि मेरे अंदर कुछ करने की चाह आ गई है एकदम से। मैं शांत बैठना चाहता हूँ लेकिन मेरे मन में एकदम से बेचैनी आ गई है। शायद मैंने किसी को देख लिया है या शायद वो अपने आप बेचैनी पनप रही है मेरे मन के अंदर। बस इसका ये मतलब है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो मूव करना चाहती है, वो कुछ क्रिएट करना चाहती है, समथिंग मीनिंगफुल, समथिंग इम्पैक्टफुल, समथिंग पर्पसफुल। तो सबसे पहला जो आपने स्टेप लेना है वो ये है कि ये जो आपके अंदर से एक रेस्टलेसनेस की भावना आ रही है, बेचैनी का नाम आ रहा है, उसे एंजाइटी का नाम मत दो, उसे आप क्रिएटिव एनर्जी का नाम दो या एक नर्वस एनर्जी का नाम दो। जो नर्वस एनर्जी हर एक इंसान के अंदर है, सिर्फ उसे हमें दिशा में लगाना है ताकि कुछ क्रिएट कर पाओ। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप अपने एनर्जी का डेली ट्रैक नहीं रखते हैं। अपने एनर्जी का डेली ट्रैक रखना सीखिए, जैसे जिसे हम लोग डेली रूटीन बोलते हैं। आप जब हर रोज़ कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करते रहेंगे एनर्जी के साथ, तो अपने आप एक रूटीन बन जाएगा आपके लिए कुछ चीज़ क्रिएट करने के लिए। चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो अपना जर्नलिंग हो, कोई डायरी में आप लिख रहे हो पूरे दिन की कार्रवाई, सवेरे उठ के 10 मिनट आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको क्रिएट करना है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपके एनर्जी को एक पर्पसफुल लिविंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेली रूटीन में करना क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप समझो आपके पास कुछ यूनिट्स है एनर्जी के, हर रोज़ 100 यूनिट्स है या 1000 यूनिट्स है। उसको आप डिवाइड कैसे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी डे प्रोडक्टिव कब होता है? जब हम उसमें कुछ अच्छा हासिल करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा जहाँ पे आप अपने एनर्जी को यूज़ कर सकते हो डेली, ताकि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाए। तो सबसे पहली कैटेगरी है लर्निंग की। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हो, आप शायद किसी के हाव भाव देख सकते हो, किसी का बिहेवियर देख सकते हो इन पब्लिक। कौन अच्छा वैल्यू आपके लाइफ में ला रहा है उसकी तरफ देख सकते हो। या ऐसी कोई चीज़ जो आपको आपने अलग की पूरे दिन में, जिससे आप कुछ सीख पाए। जब आप कोई चीज़ ग्रहण करते हो, लर्न करते हो या सीखते हो, उससे आपकी बॉडी हील होती है, आपका दिमाग रिच हो जाता है। और इसी ग्रहण किए हुए एनर्जी को हम लोग आउटपुट में निकालेंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को सेकेंड कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूँ, जो है क्रिएटिंग। अब आपने ग्रहण तो कर लिया है, अब इसे आपने क्रिएट करना है प्रैक्टिकली अपने दुनिया में। शायद आप एक कॉरपोरेट एम्प्लॉय हो, तो आपने अपने ऑफिस में जो आपने बिहेवियर बाहर से ग्रहण किया है वो डिस्प्ले करना है और उसको जी कर अपने आपके एक्सपीरियंसेस बिल्ड करने हैं कि जब मैं इस तरीके से बिहेव करता हूँ अच्छी तरीके से लोगों के साथ, तो लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है। या फिर आपकी बोलने का ढंग शायद आप बदल दो। शायद आप पूरे दिन होने के बाद
आपने क्या क्या चीज़ें क्रिएट की है, ये डायरी में अगर आप हर रोज़ 10 मिनट बैठ के लिखोगे, थॉट थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चलाकर, माइंडफुली थिंक करके कि व्हाट वर द थिंग्स दैट आई डिड इन टुडे, इन टुडेज डे, तब आपको समझ में आएगा कि आप में कितनी क्रिएशन की पावर है। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी की तरफ, जो है लिविंग। अब लिविंग का मतलब ये है कि आपने जो लर्न किया है, जो ग्रहण किया है, आपने जो क्रिएट किया है, उन दोनों के बीच का बैलेंस, कि आप कितने मीनिंगफुली अपने लाइफ को जी रहे हो ये सब करते हुए। तो लिविंग का मतलब यही है कि अपने लाइफ के हर एक पहलू को जीते हुए, माइंडफुली जीते हुए, आप उस चीज़ को जज नहीं कर रहे हो, आप बस लाइफ के ब्यूटी की तरफ देख रहे हो। और जब लाइफ की ब्यूटी की तरफ, लोगों के ब्यूटी की तरफ, इमोशंस, जो ह्यूमन इमोशंस जिसे हम कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हो, तो आप लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, डू चेक दैट वीडियो अबाउट द 4 पॉजिटिव हॉर्मोन्स। कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, तो आपने क्या सही करना चाहिए। तो लोग पूछते हैं आप लोगों से कि क्या करना चाहिए, तूने तूने ये करना चाहिए, तूने वो करना चाहिए। उससे बेहतर है आप खुद से ये सवाल पूछो कि आज मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो इनर वॉइस है, वो मुझसे क्या करवाना चाहती है। शायद वो आपको रेस्ट करवाना चाहती है कि कुछ मत कर, रेस्ट कर ले। चाहे वो आपको रिस्क लेने को मजबूर कर रही हो, या शायद वो आपको वॉक करने के लिए मजबूर कर रही हो। सो लिसन टू योर इनर वॉइस। अपने आप से सही सवाल पूछो। इमोशंस एनर्जी का हाई वोल्टेज वर्जन है, उसे वेस्ट मत जाने दो, उसे चैनलाइज करना सीखो। इमोशनल एनर्जी का सही जगह यूज़ करना सीखो। अगर बहुत आपको गुस्सा आ रहा है, एंग्री हो, तो बॉक्सिंग जैसे, किक बॉक्सिंग जैसे क्लासेस लगाओ, और ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट के अंदर खुद की एनर्जी को चैनलाइज करना सीखो। अगर डर लगता है किसी चीज़ का, तो उससे बेस्ट वे है निपटने का उस डर से, उस चीज़ को एक्सपोज कर दो खुद के सामने, या फिर खुद को उस चीज़ के सामने एक्सपोज कर दो। उस डर का आप जब सामना करोगे, तब ऑटोमेटिकली वो डर खत्म हो जाएगा। इमोशंस को जगल करना आना चाहिए, बैलेंस बना के रखने आना चाहिए, क्योंकि वही इंसान सक्सेसफुल है जिसको अपने इमोशंस के ऊपर काबू है दोस्तों। बिलीफ इन ह्यूमन पोटेंशियल, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो दोस्तों। आप लोगों ने लूसी मूवी देखी है? उस मूवी में कैसे लूसी ने 100% पोटेंशियल को ह्यूमन ब्रेन के यूज़ किया था। ऑल्दो इट इज़ अ साईफाई मूवी, लेकिन बोलने का तात्पर्य ये है कि ये सिर्फ साईफाई ना होते हुए रियलिटी में क्या हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सोचने वाली बात है दोस्तों। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसे हम लोग कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि ऐसे कोई तरीके हैं आपके पास कि जो आपने ट्राई किया था शायद 1 साल के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, और वो उसका रिज़ल्ट आपको मिला। आखिर में एनर्जी को कैसे हम लोग चैनलाइज कर सकते हैं सही दिशा में, यही हमारा गोल है। और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं इस चीज़ के ऊपर और बातें करके। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू दोस्तों।